देखो, आपको व्हाइट कलर चाहिए, इसका मतलब ऑल 7 कलर चाहिए। ये ब्लेजर मान लो व्हाइट दिखाई पड़ रहा है पूरा, तो 7 कलर्स इस पे आ रही है, इंसिडेंस हो रही है, और ऑल 7 कलर्स रिफ्लेक्ट हो रही है। जितनी 7 कलर्स आई उतनी 7 कलर चली गई वापस, तो सरफेस कैसा दिखाई पड़ेगा? व्हाइट। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी आपको पूरा 7 कलर दे सकता है, पूरी व्हाइट लाइट आपको दे सकता है। यानी आप चाहें कि नहीं, आपको सिर्फ येलो कलर चाहिए, आपको सिर्फ रेड कलर चाहिए, तो इंडिकेटर में आपने देखा होगा, कार में, अलग अलग व्हीकल्स में, है ना, या रिमोट कंट्रोल में, या कैमरे में जो लाइट जलती है, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। आपको एक कलर मोनोक्रोमेटिक लाइट में मिल सकता है, पूरे 7 कलर यानी व्हाइट लाइट मिल सकता है, मल्टीक्रोमेटिक लाइट मिल सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये लाइट इमिटिंग डायोड क्या है। आजकल स्ट्रीट लाइट में एलईडी इसका उपयोग हो रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए, ये लाइट इमिटिंग डायोड जो है एक तरह का सेमीकंडक्टर है, तो कंडक्टर नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है, सेमीकंडक्टर है। ये मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है ना, ये सेमीकंडक्टर है। ये जो मैं पैनल यूज कर रहा हूं ना, ये भी लाइट इमिटिंग डायोड है, ये भी सेमीकंडक्टर है। सो एलईडी इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मटेरियल जो इसमें यूज होती है ना, आमतौर पे मटेरियल जो है वो गैलियम आर्सेनाइड है ना। ये गैलियम आर्सेनाइड आपको कहां से मिलता है? रेत, सैंड, है ना। जो सैंड है ना, रेत है ना, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके जापान के वैज्ञानिकों ने इस एलईडी पैनल के रूप में आपको कन्वर्ट करके दे दिया। तो इस लाइट इमिटिंग डायोड में से जो इसको हमने मटेरियल का नाम लिख दिया, जो एक सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का मटेरियल है, और इसको हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। 3 तरह के जंक्शंस इसमें होते हैं, है ना। सो वर्क इन फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर। तो साइंटिफिकली 3 बातें आप ध्यान रख सकते हैं। 3 टर्मिनल है तो ट्रांजिस्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का मटेरियल है, और आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं लैपटॉप का स्क्रीन है, आप स्मार्टफोन ले रहे हैं उसका स्क्रीन है, इसके अलावा आप एलईडी पैनल आप देख रहे हो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी स्क्रीन है, इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं डिफरेंट, वो भी है। तो ये सारा लाइट इमिटिंग डायोड है। और आपको 2 तरह के लाइट दे सकता है, आपको जैसा चाहिए वैसा दे सकता है, मोनोक्रोमेटिक है। आपको मल्टी कलर चाहिए तो आपको व्हाइट लाइट चाहिए तो मल्टी क्रोमेटिक, है ना, मल्टी क्रोमेटिक लाइट भी आपको दे सकता है। मल्टी क्रोमेटिक ये लाइट भी दे सकता है। लाइट, या फिर आप इसको व्हाइट लाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्हाइट लाइट। तो आजकल ज्यादा हम यूज क्यों कर रहे हैं? चाहे जो भी आपका एलईडी है ना, एलईडी है, देखो एलईडी, तो इसमें लाइट कहां तक फैलेगा? 180 डिग्री तक, है ना। यहां से इधर, यहां से इधर, इधर कितना बड़ा फैलेगा? 180। इस एलईडी पैनल पे लाइट कितना फैल रहा है? 180 डिग्री तक। तो लाइट का स्प्रेडिंग 180 डिग्री तक होगा।
खर्चीला है कि नहीं है, नहीं है। कितने घंटे तक आमतौर पे जो स्ट्रीट लाइट होती है उसकी लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ उसका होता है 25,000 घंटे से लेकर के 2 लाख घंटे तक। कितना हो सकता है? 2 लाख घंटे तक, है ना। तो वर्षों वर्षों तक अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ, पूरी क्षमता के साथ आपको व्हाइट लाइट दे सकता है। और सड़कों पर जब लाइट अच्छी रहेगी तो आपको दुर्घटना से भी बचाने का काम करेगा। और मेंटेनेंस भी नहीं, कोई फ्लिकरिंग नहीं है ना। आप रगेड कर दो इसको, रगड़ दो इसको, रगड़ने पर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कितने टीचर इस पे कितना रगड़े होंगे, है ना, और पता नहीं और हम कितनी बार इसको रगड़ते रहेंगे। तो रगड़ने के हालत में भी इसमें ज्यादा कोई खराबी नहीं आता, क्योंकि एक मटेरियल है और मटेरियल में से लाइट निकल रही है। तो एलईडी लाइट ज्यादा एडवांटेजियस है। अब देखिए, हाई प्रेशर सोडियम लैंप से कंपेयर करो, तो यदि आप उसमें 1 वॉट पावर कंज्यूम होता है तो उसमें ल्यूमिनोसिटी होता है आमतौर पे 10 ल्यूमिनोसिटी, यानी जो लाइट का चमक दमक है मान लो 10 गुना। और वही एलईडी में यदि आप 1 वॉट पावर को कंज्यूम करते हो तो ल्यूमिनोसिटी कितनी होती है? 50, है ना। तो 5 गुना ज्यादा, है ना। मजेदार बात है, 5 गुना ज्यादा आपको लाइट दिखाई पड़ेगा। तो कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये हमारा बहुत सिंपल डिवाइस है, ज्यादा खतरा भी नहीं है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा एलईडी था। आज इतना ही।